चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसमें अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो त्रिभुज 6 8 और 10 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, ये मुझे करना पड़ेगा। अगर जैसे ही मैं इसकी साइड को देखूंगा तो ये मेरे पास साइड 6 दिखाई दे रही है, ये मेरे पास 8 दिखाई दे रही है और ये मेरे पास 10 दिखाई दे रही है। तो ये सब 2 से काटते, मैंने 2 से काटा तो 3 आएगा, ये मेरे पास में कितना 4 आ जाएगा और ये मेरे पास में 5 आ जाएगा। यानी कि जैसे 3 4 और 5 देखा तो ये मेरे पास में ट्रिपलेट आ गया। ट्रिपलेट का मतलब कहता है आप दो साइड का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद जो जो वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। अब जब जोड़ेंगे तो आपका सम कितना आ रहा है, यहाँ पे जैसे 100 आ रहा है तो वो तो तीसरी साइड का स्क्वायर करूंगा तो वो भी मेरे पास में इसके बराबर आना चाहिए। यानी दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ने पे तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो वो क्या होगा, मेरा जो ट्रायंगल आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल के बारे में तो मुझे पता लग गया कि ट्रायंगल जो है वो मेरे पास में क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो तो मुझे कंफर्म पता होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। उसके अंदर उसने क्या कहा, एक वर्ग बनाया हुआ है। एक वर्ग बनाया तो वर्ग की जो साइड होती है सभी साइडें क्या होती है, बराबर बराबर होती है, बराबर होती है। उसने इसकी एक साइड दी है मुझे 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दी है मुझे 6 सेंटीमीटर और उसने मुझे क्या दिया हुआ है, उसने आपका सबसे बड़ी भुजा दिया है वो मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भाई इसका सबसे बड़ा इसमें अंकित किए जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा या विकर्ण गुना में विकर्ण बटे 2, यानी डायगोनल इंटू डायगोनल बाय 2। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए एक तो पहली बात तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है। एक शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है उसके अंदर वर्ग दे रखा है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो उसकी एडजेसेंट साइड है, जो आपस में जुड़ी हुई साइड है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास में क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48 होगा। फिर इन दोनों को प्लस कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका उसकी साइड आ जाएगी। किसकी साइड आ जाएगी, वर्ग की मेरे पास साइड आ जाएगी। और इसी को फिर क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 48 इंटू में 14, क्योंकि भुजा गुना में भुजा ये क्या होता है, मेरे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो इससे काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 और ये कितना होगा 24 24। तो ये 576 बटे में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, वर्ग का एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है, बट एक बार इसको समझ भी लेते हैं और एक तरीके से समझ लेते हैं। बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो इसे कैसे करना है जरा देखिए। पर देखिए मुझे मालूम है कि एक सिमिलरिटी का रूल मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसकी मिड पॉइंट से दो लाइनें खींची हैं, जो ये दो पॉइंट खींचे हैं इसके पैरेलल है, यानी कि ये वाले पॉइंट इसके पैरेलल है। तो ये वाला एंगल तो देखो इस पूरे ट्राइंगल के अंदर इसके लिए भी आएगा और इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी आएगा। और जब मैं बात करूँ छोटे वाले ट्राइंगल के बारे में तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ये दोनों में कॉमन होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर। और किसी ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो ये सिमिलरिटी मैंने इसमें रूल लगाया, रूल लगा के मैं इसमें से इसकी क्या नाम से इसकी वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो इसको मान लेते हैं कि ये मेरे पास में थीटा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये कितना थीटा है और ये मेरे पास में 90 डिग्री है। तो ये वाली साइड, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका। इसमें देखेंगे ये कितना मेरे पास 90 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों छोटे ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा दोनों बराबर बराबर है। इसका मतलब इसमें सिमिलरिटी रूल लगा सकता हूँ। और एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये वाली साइड तो मेरे पास में अगर आपने x मानी है तो ये पूरी कितनी है मेरे पास में 8 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 माइनस का आपका x ही हो जाएगी। ये अगर आपके पास में पूरी 6 थी तो ये 6 माइनस का आपका x हो जाएगा। तो इस दोनों छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी का रूल लगाऊंगा। तो देखिए जो मेरे पास में थीटा के सामने वाली भुजा है वो कितनी है आपकी 8 माइनस का x है अपोन में 90 डिग्री के 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी मेरी x है। तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x अपोन में 6 माइनस का x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48 माइनस से कितना हो जाएगा आपका 6x और माइनस से कितना हो जाएगा ये आपका 8x और प्लस से कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। बराबर में क्या हो जाएगा ये आपका x का स्क्वायर। इससे मैं इसको काट सकता हूँ आपका
उसको उधर भेजूंगा तो ये कितना होगा 48, और बराबर में कितना होगा 8 6 14 एक्स। तो सोल्व करूंगा तो कितना होगा आपका 24 बटे में कितना आ जाएगा 7 एक्स। ये मेरे पास में क्या आ गई साइड ऑफ, ये क्या आ गई मेरे पास में आपकी साइड ऑफ स्क्वायर आ गई। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई तो 24 बाय में 7 इंटू में 24 बाय में 7 इसकल टू में क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ आ जाएगा। तो ये क्या 576 बटे में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।